हाउसफुल 5 का ट्रेलर देखकर दिमाग हुआ खराब, ये मेरा पहला रिएक्शन था। मैंने उसी को टिकर में डाल दिया है क्योंकि उसको देखते देखते मैं बहुत सारे सवाल पूछ रहा था खुद से। रवि जी ने भी देखा है ट्रेलर, हमने भी देखा है, आपने भी शायद देखा होगा, और आप में से बहुत सारे लोग इस ट्रेलर को देखकर बहुत कुछ कहना चाहते होंगे। क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, हमें भी क्या कहना है, क्या सुनना है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारा ये लाइव देख पा रहे हैं तो जल्दी से अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखें। मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ कि हम किन किन शहरों तक पहुंच रहे हैं, हमारे लिए जानना बेहद जरूरी होता है। कल भी कुछ दर्शकों ने अपने नाम के साथ शहर का नाम लिखा था, तो जल्दी से इस लाइव को आप शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आप कहां से जुड़ रहे हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। ये हाउसफुल 5 का ट्रेलर देखने के बाद सर मेरा थोड़ा दिमाग खराब हुआ, मुझे खुद को संभालना पड़ा, मैंने बहुत सारे सवाल पूछे और फिर मुझे लगा कि क्या इतना आसान होता है अपना खुद का मजाक बनवाना। मतलब उसमें ट्रेलर में दिखने वाला कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो जिसका मजाक ना बन रहा हो, चाहे वो संजय दत्त हैं, जैकी श्रॉफ हैं, वो नाना पाटेकर हैं, वो फरदीन खान हैं, वो अभिषेक बच्चन हैं, वो अक्षय कुमार हैं, या वो रितेश देशमुख हैं। मैं कई सारे नाम भूल भी गया हूँ, जैकलिन फर्नांडिस भी हैं शायद उसमें। बहुत सारे नाम हैं, इतने सारे नाम है कि ऐसा लग रहा है पूरी इंडस्ट्री को ही काम दे दिया है। लेकिन ये ट्रेलर अपने आप में इस बात को बताता है कि आप कितने ही चेहरों को क्यों ना ले आए, कूड़ा कोई भी करवा सकता है और किसी का भी हो सकता है। कूड़े पे किसी का ऐसा एकाधिकार नहीं है कि मैं ही करा सकता हूँ, हम सब मिलके भी कूड़ा करा सकते हैं। ट्रेलर हाउसफुल 5 का ट्रेलर जो है वो इतना बड़ा मुझे कूड़ा लगा। आपका क्या उसको देखकर रिएक्शन था? बिल्कुल, ये तो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस वक्त जबकि फिल्में नहीं चल रही है और हम एक ऑडियंस के तौर पर और फिल्म क्रिटिक के तौर पर अच्छी फिल्मों का इंतजार करते हैं, और जब भी ऐसी फिल्में आती हैं जिनको सो कॉल्ड बड़ी फिल्में, चाहे बड़े प्रोड्यूसर बनाए या जिसमें बड़ी स्टार कास्ट हो, मल्टी स्टारर हो, इस फिल्म में 19 एक्टर्स हैं, मतलब स्टार तो सबको नहीं कहेंगे, लेकिन 19 जाने पहचाने चेहरे हैं, और किसी फिल्म में इतने लोगों को लेकर आना कोई हंसी खेल नहीं होता है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि हंसी उड़वाने का काम किया है, ये जो हंसी खेल नहीं है उसमें भी सबने हंसी उड़वाने का काम किया। मुझे थोड़ा सा जॉनी लीवर, क्योंकि ये उनका अपना ये फील्ड है, उनका मैदान है, कॉमेडी जो है, ये करते ही हैं वो, बाकी हाँ, मतलब वो उनके बोलने का अंदाज, वो जब भी 2-3 बार दिखे तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती। लेकिन अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, फरदीन खान को भी एक आध सीन दिया है, एक्ट्रेसेस का तो छोड़ ही दीजिए, और इतना वाहियात सीन इस ट्रेलर में डाला है इन्होंने, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मैं इस फिल्म को कॉमेडी मान के चल रहा था, कि मैं ये मान रहा था कि कॉमेडी फिल्म आ रही है और हर कोई हंसना चाहता है, हम भी हंसना चाहते हैं। जिस समय में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, वहां कॉमेडी की अच्छी खुराक जो है, मतलब हर किसी की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जबकि इस फिल्म का इंतजार था कि एक अच्छी कॉमेडी होगी, और शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद जिस तरह से अक्षय कुमार ने गंद फैलाई है इस ट्रेलर में, मैं अक्षय कुमार को ही जिम्मेदार कहूंगा इसमें, क्योंकि सारे डायलॉग उस घटिया सीन में उन्हीं के हिस्से आए हैं। मतलब वो जैसी पोर्शन आता है कि भाई रात को किसी ने पार्टी में हमारे कोल्ड ड्रिंक या शराब में कुछ मिला दिया था, और उसके बाद जो दिखाया है कि 3 मेन हीरो जो हैं, उनकी बीवियां या गर्लफ्रेंड जो हैं, एक दूसरे के बिस्तर में वो सुबह उठते हैं एक दूसरे के साथ, और जिस तरह से जो सीन बताए गए और जो डायलॉग बताए गए हैं, मतलब मुझे हैरानी होती है कि क्या ये लोग मैच्योर हैं, क्या ये पेरेंट्स हैं, क्या इनके कोई रिश्तेदार भी हैं, क्या ये उनके साथ में इसको बैठ के बड़े अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये ट्रेलर मुझे लगा कि फैमिली के साथ घर में देखने लायक भी नहीं है जी, मतलब जी। बहुत ही, मतलब जो उल्लू ऐप पर जो चीजें होती है ना, उससे भी घटिया लेवल है। मतलब उसमें तो चलो आपको पता है कि भाई इसमें ये यही दिखाते हैं, यही परोसते हैं, ये आड़ में तो नहीं परोसते हैं स्टारडम की, नाम की, ब्रांड की, बैनर की, इन्होंने तो आड़ में उसके जो गंदगी परोसी है। क्या अभिषेक बच्चन अपनी बेटी के साथ इस ट्रेलर को देख सकते हैं? जिस तरह का डायलॉग उनसे अक्षय कुमार बोलते हैं, वो सुबह मैंने ट्रेलर में दिखाया कि किसी दूसरी महिला के साथ उठ रहे हैं, फिर अक्षय कुमार कहते हैं तुम क्या डॉक्टर नर्स खेल रहे थे और तुम क्या मतलब इंजेक्शन लगा रहे थे, मतलब वाहियात से वाहियात। मतलब तो क्या अभिषेक बच्चन को लगा कि मैं एक बेटी का पिता हूं और ये ट्रेलर या ये फिल्म मेरी बेटी भी देखेगी? या
अक्षय कुमार देखिए, या मुझे याद है कुछ समय, मतलब कुछ साल पहले, जिन दिनों रितेश देशमुख जो क्या बोलते हैं उसको, सेक्स कॉमेडी फिल्में किया करते थे, फिर एक दौर आया, उन्होंने तौबा कर ली कि नहीं नहीं, अब मेरे भी बच्चे हैं और मैं इस तरह की फिल्में नहीं करूंगा। विवेक ओबेरॉय भी थे, उन्होंने भी तौबा की थी। लेकिन आप देखिए वो पूरे सीन इस तरह के हैं। और क्या ये यूट्यूब पर अगर आप इसको रिलीज कर रहे हैं, फिल्म में तो चलिए सेंसर बोर्ड ने यूएस सर्टिफिकेट दिया है, इस ट्रेलर को देखने के बाद में कोई भी फैमिली, या मतलब अगर जैसे जो भी कोई फैमिली का हेड है, अगर वो इस ट्रेलर को देख लेगा, वो अपनी फैमिली में किसी को एनकरेज नहीं करेगा कि भाई तुम जाके ये फिल्म देख के आओ। खुद फैमिली को ले जाकर फिल्म देखने की बात तो बहुत दूर की है। मतलब किस लेवल पे सोचते हैं, कॉमेडी है या सेक्स कॉमेडी है? आप सीधे सीधे कहते हैं कि हमने सेक्स कॉमेडी बनाई है, कोई समस्या नहीं है। आदमी एक माइंड मेकअप करके देखता है, मुझे ये देखने मिलने जा रहा है। लेकिन आप कॉमेडी के आड़ में वो जो गंदगी फैला रहे हैं वो बहुत ही खराब है। बहुत सारे लोगों ने घरों में बैठ के इस ट्रेलर को देखा होगा, कोई अपनी फैमिली के साथ भी देख रहा होगा, कोई अपने बच्चों के साथ भी देख रहा होगा। चलो कोई, अचानक आप इस तरह से चीजें परोस देते हैं। इनके मतलब मानसिक पतन की जो है कोई सीमा ही नहीं है। हम इनको रोज गिरते हुए और रोज गर्त में जाते हुए देखते हैं। वाकई मतलब अक्षय कुमार को देखने के बाद, या उसमें मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि इन सब ने अपना मजाक उड़वाया है। अपने परिवार के साथ भी ये फिल्म बैठकर नहीं देख पाएंगे, जब ट्रेलर ही नहीं देख पा रहे हैं तो फिल्म क्या देख पाएंगे। और उसके बाद ये हमसे अपील कर रहे हैं, हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम इनकी सिनेमा को देखने जाएं। फरदीन खान की तो चलिए मजबूरी है, वो तो 20 साल पहले कहीं चले गए थे, अब पता नहीं कितने सालों बाद तो आए हैं वो, तो अब उनको तो खैर कहीं भी कुछ भी काम चाहिए था तो उन्होंने काम ले लिया। लेकिन ये संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, और जैकी श्रॉफ का वो पिटा हुआ डायलॉग है, छोटी बच्ची है क्या, जो उनके मतलब टाइगर का डायलॉग, इतना सस्ता काम, इतना गिरा हुआ काम, और आप इस तरीके की मतलब अच्छा, इतनी प्रेडिक्टेबल जॉनर में वो फिल्म है, इतनी प्रेडिक्टेबल है कि सबको पता है क्या होने वाला है। ऐसा नहीं, कोई नोवेल्टी वैल्यू नहीं है। जब मैंने उसको देखा तो मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा भाई ये क्या है। और मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जिसने ओवर एक्टिंग उसमें नहीं की है। सबके सब ओवर एक्टिंग की दुकान है। सबको ब्रीफ दिया गया हो कि हम सबको इस फिल्म में ओवर एक्टिंग करनी है, आइए हम सब मिलके ओवर एक्टिंग करें और इस फिल्म को और एक बहुत बड़ा कूड़ा बना दें। मतलब क्या है ये? देखिए जैसे 19 लोग हैं, ये भी एक बेरोजगार एक्सचेंज वाला ही सिनेमा है। जैसे सलमान खान बनाते हैं ना लोगों को अपने यहाँ पर बेरोजगार एक्सचेंज खोल के कि मैं काम देता हूँ, ये साजिद नाडियाड वाला ने भी वही किया है कि भाई एक ब्रांड है मेरा हाउसफुल नाम का, और उसमें मैं 3-4 लोगों के साथ काम करता हूँ लगातार, तो आइए जितने बेरोजगार हैं सबको काम देते हैं। और जो कुछ भी उनके दिमाग में रहा होगा अच्छा बुरा जो है उसको उन्होंने लिख दिया, बना दिया। और तरुण मनसुखानी जैसे डायरेक्टर, वो खुद जो कि बरसों से बेरोजगार है। 2000 आई थिंक 2008 में आई थी शायद उनकी फिल्म दोस्ताना, है ना, और उसमें भी उन्होंने गंदगी परोसी थी। उस दोस्ताना के बाद में एक फिल्म उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेके बनाई थी, ड्राइव, जिसको कि करण जौहर ने एक तरीके से आप कह सकते हैं हत्या कर दी थी उस फिल्म की, फिर बाद में नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया। तो तरुण मनसुखानी के पास तो काम ही नहीं था, तो उस बंदे को भी लगा कि चलो भाई मुझे काम मिल रहा है, इतने सारे लोग मिल रहे हैं, तो वो भी लग गया। तो सारे बेरोजगारों को जो है यहाँ पर इकट्ठा करके, क्योंकि देखिए एक फिल्म तो एक की भी नहीं चल रही, जितने 19 नाम है इसमें से अक्षय कुमार अकेले हैं जिनकी फिल्में इस बीच लगातार आई हैं। बाकी आप देख लीजिए, रितेश, अभिषेक, संजय दत्त, नाना पाटेकर, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, फरदीन खान, चित्रांगदा सिंह, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, जैकी श्रॉफ, सौंदर्या शर्मा, डिनो मोरिया, पुराने जमाने के रंजीत, निकितिन धीर और आकाशदीप साबिर। अब आप बताइए इसमें से किसकी फिल्म जो है मतलब पिछले साल 1.5 साल में जिसने 2 या 3 फिल्में दी होगी अक्षय कुमार को छोड़ के। तो ये पूरा बेरोजगार एक्सचेंज। अक्षय कुमार की तो वैसी लुटिया डूब रही है अब करियर की। और अक्षय कुमार अगर फिल्में दे भी रहे हैं तो उनकी कौन सी फिल्म आखिरी लोगों को पसंद आई या लोगों ने देखी या जिसको थिएटर में जाके हिट बना दिया हो।
तो इस तरह का काम हो रहा है। और एक चीज और है, कई लोग मतलब जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तो वो थोड़ा सा ही कहते हैं, अरे यार बॉलीवुड की फिल्में वैसी नहीं चल रही है, बॉलीवुड के पास अपना कुछ नहीं है, तो कम से कम एक आध ऐसी फ्रेंचाइजी जो है। जी सर, एक सेकंड, मुझे थोड़ी देर के लिए रुकना जी जी, पड़ेगा, आप प्लीज कोई बात कंटिन्यू। नहीं। जी, तो बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि भाई जब बॉलीवुड के पास अपना कुछ नहीं है तो कम से कम ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी है, एक ऐसी सीरीज है जो बॉलीवुड की अपनी है, और जिसकी आप देखिए ये पांचवी फिल्म आ रही है, तो आप ऐसी सीरीज को बॉलीवुड के ओरिजिनल काम को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों डिस्करेज करते हैं? तो उनको मैं याद दिला दूं कि हाउसफुल जो है ये ओरिजिनल फिल्म या ओरिजिनल फ्रेंचाइजी नहीं है। हाउसफुल जब 2010 में बनी थी, तो एक तमिल फिल्म, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कमल हसन की वो तमिल फिल्म थी, उस फिल्म का रीमेक थी जो पहली फिल्म थी हाउसफुल। उसके बाद वो फिल्म जरूर चली, लोगों ने उसको पसंद किया, वो फिल्म हिट रही, बड़ी हिट रही उस साल। और यही वजह है कि उसके बाद में प्रोड्यूसर को लगा नहीं, इसकी एक सीक्वल बनाया जाना चाहिए, तो बात सीक्वल से या दूसरे फ्रेंचाइजी से शुरू हुई थी। दूसरी फिल्म बनी, वो भी इनकी अपनी ओरिजिनल नहीं थी, वो एक मलयालम फिल्म पर बेस्ड थी, वो फिल्म भी चली। जब ये चीजें आपने साउथ से ली, आपकी फिल्में चल गई, तब थोड़ा बहुत आपको लगा कि यार अब इसको भुनाना चाहिए, इसकी मार्केट वैल्यू जो हो गई है, इसकी जो ब्रांड वैल्यू हो गई है, उसको भुनाना चाहिए। तब उसके बाद में तीसरी फिल्म, चौथी फिल्म, पांचवी फिल्म आप बना पाए। तो जो आपका आधार है इस फिल्म का, हाउसफुल का, वो अपना ओरिजिनल नहीं है, वो आपने साउथ की किसी फिल्म से लिया, दूसरी फिल्म भी, पहली फिल्म तमिल से बनाई, दूसरी फिल्म मलयालम से बनाई। तो ये कहना है कि नहीं हमारा अपना ओरिजिनल आइडिया है, बिल्कुल नहीं। दृश्यम है, दृश्यम एक बनी, दो बनी, तीसरी बनने जा रही, भूल भुलैया है, ये सारे हिट आइडिया है, हेरा फेरी, ये साउथ से लिए हुए आइडिया है भाई। जी उसके बाद आप इसको बेसिक आपको मिल जाता है, चल जाता है, पैसा जी है, फिर जी आपके पास कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा वाला काम है, फिर आप जी। उसको बढ़ाते रहते हैं, फिर धीरे से लोग भूल जाते हैं कि अच्छा ये शुरू कहाँ से हुआ था। तो ये ओरिजिनल नहीं है। तो जो लोग डिफेंड करते हैं कि यार नहीं नहीं बॉलीवुड का कुछ तो ओरिजिनल है, उसको चलने दीजिए, ये ओरिजिनल नहीं है, बेसिक कहीं और है। और लेकिन बात यही कि कहाँ से आप चले एक अच्छी कॉमेडी से, और उसके बाद आप उसको कहाँ तक ले आए, किस गंदे लेवल तक ले आए। बिल्कुल इस ट्रेलर को देखकर ही मुझे लगा कि ये फैमिली के साथ देखने लायक फिल्म नहीं है। तो ना तो मैं ले जाऊंगा और ना मैं किसी फैमिली वाले से कहूंगा कि भाई तू अपनी फिल्म, फैमिली को ये फिल्म दिखाने के लिए ले जा, और कोई भी समझदार आदमी नहीं कहेगा। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि कोई भी समझदार आदमी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा परिवार के साथ, और कोई भी समझदार आदमी ऐसी फिल्म में काम भी नहीं करता। अब हमने इंडस्ट्री में कितने नासमझ इकट्ठे कर रखे हैं एक ही जगह पर, और ये सारे नासमझ जो हैं वो, जिनकी किसी की एक की फिल्म नहीं चल रही, वो सब इस बात का दावा कर रहे हैं कि आओ हम इस फिल्म को हिट कराएं, क्योंकि हमारी सबकी तो चलती नहीं है, हम दोनों को किसी तरीके से बनाएं। तो कुल मिलाकर मामला ये है दोस्तों कि मैं अपना रिएक्शन देना चाहूंगा कि जब मैंने इस फिल्म के ट्रेलर को देखना शुरू किया, तो पहले रंजीत की एंट्री हुई, फिर वो अक्षय कुमार की एंट्री हुई, फिर वो जॉली जॉली जॉली, इतने सारे जॉली आए, और फिर जो एक के बाद एक फूहड़ता निकल के आती है। मतलब आप ये देखते हैं कि ये फिल्म किस हद तक फूहड़ हो सकती है। पहले ट्रेलर के पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक सिर्फ फूहड़ता है उसमें, और कहीं ना कहीं डबल मीनिंग बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज में डबल मीनिंग है। और मतलब आप ये समझिए कि आपने इस आधार पर, अब आप समझिए कि कितनी कंगाली का क्या दौर है बॉलीवुड के अंदर, कि इतनी कंगाल स्क्रिप्ट पर, इतनी बकवास कहानी जो भी कह रहे हैं इसको, या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कितने लोगों को कन्विंस कर लिया है। मतलब अभिषेक बच्चन से लेकर संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, मतलब कौन नहीं है उस फिल्म में, पूरी इंडस्ट्री को काम दे नाना दिया पाटेकर। यार। तो मतलब इस स्थिति में अब आप सोचिए कि इस कंगाली के दौर में क्या होगा। मतलब ये देखिए कि आप बस किनारे बैठ के देखिए इनकी बर्बादी का मंजर, क्योंकि कर कुछ नहीं सकते। किनारे बैठ के इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि ये तो कूदे जा रहे हैं, एक के बाद एक दुख का दरिया में कूदे जा रहे हैं। सैकड़ों करोड़ डुबा दिए, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 300 करोड़ की पिक्चर है ये 300 करोड़ का ये कूड़ा बन रहा है।
देखिए ये बात तो सही, आप चाहे 300 करोड़ में बनाइए चाहे 500 करोड़ में बनाइए, जो बनना था वो बन चुका है। अब इसमें चलिए ये जो सारी बातें कही, इसका एक सेकंड पार्ट भी है। जब आपने इसमें 300 करोड़ की बात कही और ये फिल्म का बजट कितना बड़ा है, अब खबर ये भी आ रही है, जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो प्रोड्यूसर ने कहा, इस फिल्म के 2 क्लाइमेक्स शूट किए गए हैं। अब इस बातचीत का दूसरा हिस्सा ये निकल के आता है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि हमने एक फिल्म बनाई है और उसमें दिखाया है कि भाई एक बहुत ही मतलब रईस आदमी है, जिसकी कितनी ये बिलियन बता रहे हैं, मतलब लगभग मतलब 90, हाँ 69 बिलियन पाउंड्स, मतलब हाँ मतलब लगभग 800 करोड़ रुपए की संपत्ति जिसके पास है। तो उसने अपना 100वां जन्मदिन, एक तो रंजीत 100 साल टाइप के लगते नहीं है जो ट्रेलर में उनकी झलक मिलती है, तो वो जो अपना 100वां जन्मदिन जो है वो रईस एक जहाज पर मना रहा है और वहां पे वो अपनी विल जो है उसको अनाउंस करेगा। फिर वहां पे उसके 3 बेटे आते हैं, बायोलॉजिकल बेटे एक तरीके से। अब तीनों जो है उनका नाम बताते हैं तो साफ समझ में आता है कि तीनों अलग अलग धर्म से हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है। अब उसका कैरेक्टर समझ लीजिए, 3 आते हैं और फिर वो जो बिलेनियर है, इससे पहले कि वो मतलब उसने विल में अनाउंस किया है कि भाई जॉली नाम बताया है कि जॉली को, अब वो तीनों जॉली आ गए हैं, उनका नाम कुछ रियल अलग है लेकिन उनका पेट नेम जॉली है। जब तक की चीजें खुले आगे खुलासे हो, उस आदमी का मर्डर हो गया है। अब 3 दावेदार हैं कि ये संपत्ति किसकी है, और उन तीनों के साथ में जो उनकी बीवियां या गर्लफ्रेंड आई है, ये 6 लोग जो है मर्डर के लिए शक के दायरे में है। ये पूरा प्लॉट है। कहानी में अब ये है कि उस व्यक्ति का मर्डर किसने किया है, अब ये कहानी। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला का कहना है, जो दूसरा पार्ट इस बातचीत का निकलता है, कि उन्होंने इस फिल्म के 2 क्लाइमैक्स शूट किए हैं। एक क्लाइमैक्स जो है उसमें एक अलग व्यक्ति मर्डरर है, दूसरा क्लाइमैक्स जो है उसमें दूसरा व्यक्ति मर्डरर है, और उसको उन्होंने लॉजिकली दोनों कहानियों में डिफाइन किया है। भाई आपने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, शायद दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ। ये भी कहा गया है कि भाई दुनिया में आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी जिसमें फिल्म एक ही है और आखिरी के 15-20 मिनट और क्लाइमैक्स जो है लॉजिकली उन चीजों को जो है ठीक तरीके से पहुंचा के 2 क्लाइमैक्स जो है बना दिए गए हैं। अब इनका ये सपना है कि लोग इन दोनों फिल्मों को देखेंगे। एक फिल्म में पहले एक स्क्रीन में देखूंगा और देखूंगा कि यहाँ किसने मर्डर किया है, फिर उस फिल्म को देखने के बाद मैं दूसरी फिल्म देखूंगा कि वहां किसने मर्डर किया है। मुझे बताइए, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है एक 2.25 घंटे की फिल्म में देखूंगा और आखिरी के 15-20 मिनट में कि वहां क्लाइमैक्स क्या है मैं दूसरी फिल्म भी देखूंगा, मतलब सेम फिल्म देखूंगा आखिरी 15 मिनट के लिए। सिर पर सींग नहीं होते हैं, ऐसे ही अपनी बातों से ही पहचाने जाते हैं। मैंने कहा सिर पर सींग नहीं होते हैं, वो अपनी बातों से ही पहचाने जाते हैं। तो मतलब आखिरी 15-20 मिनट के लिए इनको मुश्किल तो वहीं आएगी जिस दिन ये पहला शो करेंगे, और पहले शो के बाद में ही आपको पता है हम किस दुनिया में रह रहे हैं, जो सोशल मीडिया की दुनिया में है। आप हर दर्शक से कोई वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करा पाएंगे कि मैं देख के निकलूंगा और मैं सोशल मीडिया में नहीं लिखूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा। ऐसा नहीं होने वाला है। पहले ही शो के बाद आपको पता चल जाने वाला है कि किसमें किसने मर्डर किया है और किसमें किसने मर्डर किया है। मतलब आप एक फिल्म तो ढंग से बना नहीं पा रहे हैं, आप 2-2 क्लाइमैक्स ला रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं मतलब दर्शकों को। और ये अनोखा एक्सपेरिमेंट है। कोई क्यों 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए दूसरी फिल्म देखने जाएगा भाई, आप 2 फिल्में बना लेते इससे अच्छा। तो जिस बात की बात हम हमेशा से करते रहे हैं वो ये कि ये बाजार को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, दर्शकों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये जनता को मूर्ख समझते हैं, ये समझते हैं कि रोटी सिर्फ यही खाते हैं, बाकी सब घास खाते हैं। तो इसीलिए इनके लिए हमारा जवाब ये है कि सर पर सींग नहीं होते, आप अपनी बातों से ही पहचाने जाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके इस कूड़े को कोई 2 बार देखेगा तो फिर मतलब आप डिजर्व करते हैं कि आप ऐसी कूड़ा फिल्म बनाते रहें, क्योंकि आपको फिर उतनी अकल और समझ नहीं है। और मुझे तो तरस आ रहा है उन सभी चेहरों पर जिन्होंने चंद पैसों के लिए इसमें काम किया है और अपना मजाक बनवाया है। क्या चंकी पांडे, क्या अक्षय कुमार, क्या रितेश देशमुख, क्या अभिषेक बच्चन, क्या संजय दत्त, क्या जैकी श्रॉफ, ये सब के सब तमाशा बने उसमें। जैकलीन वैकलीन तो ठीक है, वैसे भी इतना मामला चल रहा है जैकलीन का, उनको तो काम मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है, विदेश की धरती
पा रही हैं तो वो तो कुछ भी करेंगी, ठीक है। और उन्होंने अपना परिचय पहले भी दे दिया है। उनके जो किस्से असल जिंदगी के सामने आए हैं वो बताते हैं कि उनका क्या मामला है। तो ठीक है, उनके लिए तो ठीक है कि भाई पैसे के लिए अपन कुछ भी करेगा, लेकिन अगर ये सब भी पैसे के लिए कुछ भी करेगा है तो फिर तो मामला ऐसा है कि बहुत ही में शर्मसार होने का ये वक्त है कि हमारे देश में ऐसे लोगों को स्टार कहा जाता है। मतलब ऐसे लोग अगर स्टार कहलाते हैं तो फिर कितने लोग और स्टार बनना चाहेंगे। और ऐसे लोगों के साथ लोग सेल्फी भी क्लिक करते हैं और ऐसे लोगों के साथ पिक्चर क्लिक करते हैं, उनको आइडलाइज करते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, जिनके पास इतनी समझ नहीं है कि खुद को कैसे स्क्रीन पर पोर्ट्रे करना है। मतलब सामने वाले ने आपको बना दिया। वैसे फिरोज नाडियाडवाला की एक काबिलियत कही जाएगी कि इतने सारे लोगों को उन्होंने बना दिया। अब बस इनकी पकड़ी खुलनी है कि कितने कितने में बने हैं ये। अब इंडस्ट्री का अगर ये हाल है, रावल जैसा एक्टर 15 करोड़ में पिक्चर साइन करके 11 लाख में पूरी शूटिंग कर देगा, तो मुझे लगता है इन सब ने तो बेचारों ने 1-1, 2-2 लाख ही पकड़ा होगा। सही बात। उसके इन्होंने अपना बारात निकलवा ली होगी। तो मतलब ये जो बारात निकली है सबकी, अब बस इंतजार कीजिए रिलीज होने का। पब्लिक तो अच्छे से धोएगी इनको। 6 जून को ये फिल्म रिलीज होगी। और जैसा आपने कहा था कि बात पैसे की ही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पाटेकर ने एक्सेप्ट किया, उनसे पूछा गया था शायद कि आपने क्यों की, तो उनका एक तो भाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर अच्छे हैं इस फिल्म के, और दूसरा पैसा अच्छा मिला है। अक्षय कुमार का भी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया या यूट्यूब पे आपको और दर्शकों को मिल जाएगा। उनसे भी पूछा एक जर्नलिस्ट ने कि आपको कितना पैसा मिला, आपने कितनी फीस ली। उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा, अरे भाई तुमको क्या करना है, मैं क्यों बताऊं और क्यों। मतलब ये सारी चीजें जो है जैसे कि वो जवाब नहीं देते हैं। और जवाब तो उन्होंने एक और मामले का नहीं दिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने उनसे परेश रावल साहब के साथ जो उनका झगड़ा चल रहा है उसको लेकर सवाल पूछ लिया, तो वो उसको टाल गए कि भाई नहीं नहीं ये जगह नहीं है उस बारे में बात करने की, उस सवाल का जवाब देने की। तो सवाल ये उठता है कि फिर वो कौन सी जगह होगी? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं, जर्नलिस्टों को बुलाने वाले हैं, मीडिया को, कि आइए आज मैं इस मामले में बात करना चाहता हूं आपसे? भाई आप जहां दिखेंगे वहीं तो पूछा जाएगा। जर्नलिस्ट की ड्यूटी ऐसी थोड़ी होती कि फला जगह कोई चीज होने वाली है वहां जाएगा फिर वो उसी काम को करेगा। उसको तो ऑन द स्पॉट जो चीज दिखेगी वो रिपोर्ट करेगा। ऑन द स्पॉट जो व्यक्ति दिखेगा उससे वो सवाल करेगा जो वाजिब सवाल है। ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। इन्होंने कह दिया कि मामला, तो एक बात कही कि मामला गंभीर है और मामला अदालत में, कोर्ट में अदालत, हाँ कोर्ट में है मामला। तो अब जब मामला कोर्ट में गंभीर है, लेकिन अगर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है तो आप ये बिल्कुल कतई नहीं कह सकते कि ये वाजिब जगह नहीं है। आप बताइए वाजिब जगह आपके घर पे आके बात करें। हम क्या ये मान लें कि अक्षय कुमार से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी से भी पिक्चर साइन करा लेते हैं और फिर स्क्रिप्ट देखने को नहीं देते हैं, और कुछ पूछो तो कोर्ट केस कर देते हैं। मतलब ये भी अजीब है। आगे तो लोग सावधान रहेंगे बिल्कुल। तो मैं आपको अदालत ले जाऊंगा पर स्क्रिप्ट दम भी नहीं दूंगा। मेरे से स्क्रिप्ट मत मारना। मैं वकील हायर कर लूंगा, करोड़ों का मुकदमा ठोक दूंगा, दुनिया की हर चीज कर दूंगा, पर मेरे से स्क्रिप्ट मत मांगना। ये स्क्रिप्ट मांगने की गलती है। ये मतलब उनको कि आप ऐसी कैसे हिम्मत कर रहे हैं मुझसे कि आप मुझसे स्क्रिप्ट मांगते हैं? चलिए कोर्ट, मैं आपको लेके चलता हूँ कोर्ट में, वहां पे आपको लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट बनाऊंगा। तो मतलब ये क्या लगा रखा है भाई, क्यों मजाक बना रहे हो अपना, है ना? मतलब जोकर हो जाता है ना आदमी, जैसे अगर उसकी करतूत पे कोई हंसने लगता है तो लोग अब ऐसे ही हंसेंगे। सोचिए ना, इस समय जो एक्टिंग स्कूल में बच्चे होंगे वो देखते होंगे कि भी अच्छा भाई फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो बोले ये चल रहा है कि स्क्रिप्ट मांगो तो कोर्ट ले जाते हैं, इसलिए स्क्रिप्ट मांगना मन। ये जो चल रहा है, ये जो एग्जाम्पल किया है अक्षय कुमार जी ने, तो इसको तो आने वाली जो नस्लें हैं वो तो याद रखेंगी कि एक एक्टर ऐसा भी था जो प्रोड्यूसर बन गया था, जिसने राइट्स भी ले लिए थे और फिर ये कहा था कि मैं राइट्स लेने के बाद सारे राइट्स मेरे ही सारे रॉन्ग भी करूंगा और रॉन्ग भी राइट होंगे। मतलब सच में मजाक है ये। फिरोज नाडियाडवाला से वो कहते हैं कि हमने हेरा फेरी के राइट्स ले लिए हैं और वो उन्हीं को नोटिस भेज रहे हैं कि कोर्ट खेल रहे हैं सबके सब। तो मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनके जो लॉयर्स हैं उनको भी बढ़िया काम मिला हुआ है। यहाँ भाई क्या है, बोले अब स्क्रिप्ट मांगे तो वकील साहब देंगे स्क्रिप्ट कोर्ट में। स्क्रिप्ट मांगोगे तो नोटिस दूंगा। ये
बात हमारे कुछ दर्शकों को ठीक अभी भी लग ठीक। रहा है, ये तलाश है, कह रहे हैं सर, डू यू थिंक दिस हेरा फेरी कंट्रोवर्सी इज अ मार्केटिंग स्टंट बिकॉज नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म? नहीं, वो मार्केटिंग स्टंट नहीं है भाई, अब तो ये मामला कोर्ट में चला गया, वही तो हम बात कर रहे हैं, कोर्ट में चला गया है, क्योंकि स्क्रिप्ट मांगने की हिमाकत अगर कोई करेगा तो उसे कोर्ट ही लेकर जाएंगे अक्षय कुमार। पर एक चीज मैं भी इसमें 1% मैं भी ये मान के चल रहा हूं कि हाँ आखिरकार आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होते हैं। हाँ सारे हाँ ड्रामे के बाद में जो है आउट ऑफ कोर्ट कुछ हो सकता है, क्योंकि हाँ इनके भी ऊपर तो बहुत सारे इनके आका लोग बैठे हुए हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो कराएंगे सेटल कि नहीं नहीं भाई क्या बात है, सेटल करो आपस में। भाई अब ये कोई मजबूरी तो है नहीं कि अगर आपने कोर्ट में मामला दाखिल कर दिया है तो वहीं सेटल होगा। कोर्ट भी कहता है भाई आपस में समझ लो। स्वागत करेगा, हाँ बाहर जाके निपटा लो ना, कोर्ट में तो वैसे ही बहुत। हाँ, मैं अच्छा, वही कह रहा ना, कोर्ट भी कहेगा। भारतीय की बिल्कुल जो अदालतें हैं उनमें बहुत जरूरी जरूरी मुकदमे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। की क्या जरूरत है कि आपने कहानी लिखी नहीं, किसी ने मांगी तो बोले हम कोर्ट ले जाएंगे। मतलब आप तो डरा रहे हो, कल को कोई मांगेगा नहीं स्क्रिप्ट, बोले नहीं स्क्रिप्ट मांगना गुनाह है क्योंकि उसके पास पैसा होता है, वो हमें कोर्ट ले जाएगा। तो गलत है ना ये, इस नहीं, तरीके की चीज। पैसा पैसा मांगना और एडवांस ले लेना भी गुनाह है, क्योंकि 11 लाख देने के बाद में 25 करोड़ का दावा किया जाता है। हाँ आप मतलब, रेशो भी वहां देखिए कि दिए 11 लाख है लेकिन हर्जाना 25 करोड़ है, क्योंकि तो कोई एडवांस लेने से नहीं डरेगा। मैंने एक ख्वाब देख लिया, पिक्चर जरूर बनेगी, और मेरा ख्वाब टूटा तो लाओ पैसे, क्योंकि मैंने ख्वाब देखा था। सही बात है। नहीं नहीं, भारी हो गया ये अक्षय का मामला। लेकिन देखिए अक्षय कुमार भले ही मतलब कॉमेडी में अच्छे लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले दिनों मैंने मेरे चैनल के ऊपर एक सर्वे भी किया था, लोगों से पूछा था कि भाई अक्षय कुमार आपको किस रोल में सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, रोमांटिक में, एक्शन में, कॉमेडी में, या कैरेक्टर बायोपिक जैसे रोल होते हैं। 60-65% ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कहा था कि वो कॉमेडी में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, वो उन रोल्स को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। लेकिन कहानी वैसी होनी चाहिए, कैरेक्टर वैसा होना चाहिए, डायलॉग वैसे होना चाहिए। लेकिन अगर जो हम हाउसफुल 5 में जो फूहड़पना देख रहे हैं, वो जो घटिया डायलॉग बोल रहे हैं, अगर वो इसके साथ आएंगे और सोचेंगे कि लोग तो कॉमेडी में मुझे कैसे भी पचा लेंगे, कैसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाने वाली है। ट्रेलर यही बता रहा है। देखिए, अक्षय की कॉमेडी की आपने तारीफ की और बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, और मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने बिल्कुल। उसको शायद कुछ सीरियसली ले लिया है, इसलिए वो असल हाँ। जिंदगी में भी कॉमेडी ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे बाबू हाँ? भैया के साथ कॉमेडी करूं। आप कोट कोट खेलते हैं। नहीं, रियल लाइफ में आप देखिए वो बहुत सीरियस चेहरा बनाए रहते हैं। इसकी आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए हाउसफुल 5 की, और जब उनसे जो जर्नलिस्ट ने परेश वाला सवाल पूछा, वो इतने सीरियस चेहरे के साथ नजर आते हैं, आपको लगता है कि यार शायद इससे गंभीर कोई और चेहरा आपको नहीं मिलने वाला है पूरे हॉल में, या मतलब आसपास जो भी हैं उनमें, वो इतने सीरियस देखने लगते हैं। तो एक्टिंग तो बहुत बढ़िया करते हैं वो, एकदम कॉमिक से एकदम सीधे सीरियस जोन में चले जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा करते जहां, हाँ लेकिन जहां करना चाहिए पर्दे के ऊपर, वहां कई बार मामला जो है वो गड़बड़ा जाता है। और जो उनका जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस वक्त उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, बीच में उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन ठीक है भाई, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट की, क्योंकि जब आप बार बार रीमेक फिल्मों में काम करेंगे, लोग जिन फिल्मों को देख चुके हैं, लोग कह रहे हैं कि आप कुछ ओरिजिनल कीजिए, अच्छा कीजिए, कुछ सेंसिबल कीजिए। जब आप नहीं करेंगे तो आपकी फिल्म क्यों देखेंगे? और ऐसे में जब वो ये दांव खेलते कि चलो कॉमेडी से मैं कम बैक कर लूंगा और हाउसफुल 5 के बाद मैं हेरा फेरी 3 भी लेकर आऊंगा, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का ट्रेलर आया है बहुत खराब काटा है, और इस ट्रेलर से बहुत खराब इंप्रेशन इस फिल्म के बारे में जा रहा है लोगों के बीच में, ये तय है। जी, मुझे लगता है कि इस ट्रेलर पर हमारा जो आधे घंटे का विवेचना है वो काफी है, क्योंकि बाकी काफी लोग है। अब देखेंगे और वो कमेंट करेंगे। मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने भी देखा है तो आपके जो भी इस पे रिस्पॉन्स है इस ट्रेलर पर, आप जो भी अपनी राय रखते हैं वो जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और हमें बताइए कि
क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? तो भी, अगर नहीं सहमत, अगर आपको वाकई बहुत अच्छा ट्रेलर लगा है, हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो, तो भी आप लिख सकते हैं कि किन वजहों से आपको ये बहुत अच्छा लगा, और क्या आप वाकई पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म प्लान कर रहे हैं? क्या आपने ट्रेलर भी पूरी फैमिली के साथ देखा? क्या आपको इसमें कोई आपत्तिजनक बात लगी, या आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत कमाल फिल्म है? तो कुछ हमारे दर्शक हैं, पार्थ सारथी गुप्ता लिखते हैं, द ट्रेलर वॉज मीडियोकर। उसने लिखा है कि आपकी बातें सुनकर देखने की इच्छा नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि देखें जरूर, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं देखें, बिल्कुल देखें और अपना डिसाइड करें। हाँ, ये तो हमने उसका जो विवेचना थी वो अपने हिसाब से की, जो हमको देखकर उसका फर्स्ट रिएक्शन आया। मैंने लिखा ही है कि हाउसफुल 5 का ट्रेलर देखकर दिमाग हुआ खराब कि भैया ये है क्या। और बात आपने रवि जी बहुत अच्छी कही कि अक्षय और अभिषेक के अपने बच्चों के साथ इस ट्रेलर को देखेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। अभिषेक अपने पिताजी के साथ भी देख सकते हैं चाहे तो। हाँ, और उनका रिएक्शन भी दे सकते हैं। महानायक, वो कहें कि बेटा बहुत अच्छा किया, वो ट्विटर पे लिखें इसके बारे में। हाँ, फिर बेटा यू आर फैबुलस। जैसे मेरे बच्चे को आप ये बोल देते हो, उसने तो ओवर एक्टिंग नहीं की है, तो बोला गया था ओवर एक्टिंग करने के लिए, इसलिए उसने की है। उससे तो जो बोलो वो करता है, वो डायरेक्टर्स एक्टर है, उससे तो कुछ भी करवा, वो कुछ भी कर देता है। बच्चन साहब को देना चाहिए रिएक्शन इस ट्रेलर पे अपना। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार रहेगा, इंतजार रहेगा। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आधे घंटे इस ट्रेलर के लिए काफी थे, और हमारे दर्शकों ने भी इस चर्चा को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। थैंक यू रवि जी, थैंक यू हमारे दर्शकों को भी। थैंक यू उज्ज्वल जी, थैंक यू।